गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 5 साइंस क्रिएशन हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, नेचुरल कैलामिटीज। आज एक बार फिर से अर्थक्वेक का रिपीट कर दे रहे हैं। अर्थक्वेक आर कॉज्ड व्हेन टेंशन इज रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रॉक्स और अर्थ क्रस्ट अपर लेयर में जब अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल में जब तनाव पैदा होती है, खिंचाव पैदा होती है, तो भूकंप आता है। दिस टेंशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट साइंटिस्ट बिलीव आर लार्ज प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन magma ऑन द अर्थ सरफेस। अब ऐसा क्यों होता है? लार्ज प्लेट्स जो है मगमा पर फ्लोट करता है, तैरता है, तो भूकंप का एहसास होता है या भूकंप होता है। समटाइम्स अर्थक्वेक्स हैपन व्हेन द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट बेंड एंड ब्रेक। कभी कभी ये अर्थ क्रस्ट के बेंड और ब्रेक होने से भी हो जाता है। दिस कॉजेज शॉक्स वेव्स टू ट्रेवल ऑन द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। और ऐसा जब होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होता है। देर आर स्टिल मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर अर्थक्वेक प्रोन रीजन इफ हिस्ट्री वुड बी रेफर्ड। देर आर मेनी सीवर अर्थक्वेक्स हैड शेक्ड द बैकबोन ऑफ द कंट्री। आप लोग जब पढ़ोगे इतिहास में देखोगे कि हमारे कंट्री में इतना बड़ा भयंकर अर्थक्वेक आया है जो कि कंट्री के बैकबोन को हिला के रख दिया है। द रिसेंट वन इज बीइंग द अर्थक्वेक ऑफ भुज। हाल में ही गुजरात स्टेट के भुज जगह में बहुत भयंकर भूकंप आई थी, जिससे कि बहुत बड़ा विनाश हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन का आप लोग नाम सुने भी हो और समझते भी होगे कि हवा के निम्न ताप से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है तूफान आता है और ये साइक्लोन कहलाता है। साइक्लोन और ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स कॉल्ड बाय विंड्स blowing around a central area of low atmospheric pressure in the northern hemisphere. Cyclones are called hurricanes or typhoons, and their winds blow in an anti-clockwise circle. In the southern hemisphere, these tropical storms are known as cyclones, whose winds blow in the clockwise circle. अब देखिए, साइक्लोन्स आर ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म कॉज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसको दो भाग में दिखाया गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आता है उसको हरिकेन्स और टाइफून्स के नाम से जानते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो स्टॉर्म आता है उसको साइक्लोन्स कहते हैं। और दोनों में क्या अंतर है? हरिकेन्स और टाइफून्स जो है वो एंटी क्लॉक सर्किल में विंड्स ब्लो होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है वो क्लॉकवाइज सर्किल में ब्लो करता है। ड्यू टू लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर एंड फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, साइक्लोन्स टेक प्लेस फ्रीक्वेंटली एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ इंडियन ओशन, these low pressure worlds are formed and gets transmitted to the coastal districts of आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अभी भी
साइक्लोन उड़ीसा में काफ़ी परेशानी पैदा किया था। द रिसेंट सुपर साइक्लोन एट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 took away the life of more than 25,000 people, destroyed the properties of more than $1,000 billion, and more than 1 million of people rendered jobless. Their livelihood, security of the common mass was also got severely threatened. देखिए, साइक्लोन भी एक संकट मुसीबत है और ये उड़ीसा में जो आया था बहुत से प्रॉपर्टी को तो लॉस किया ही, साथ में कितने पीपल जो है डिस्ट्रॉयड हो गए, बहुतों की नौकरी चली गई, जॉबलेस हो गए। तो ये प्रकृति विपदा में साइक्लोन। अब पढ़ेंगे वॉल्केनोज। डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर आर ग्रेट इनफ टू मेल्ट रॉक। व्हेन दिस molten rocks blast to the surface, the result is a volcano, and for the inhabitants of the place, it's as if hell has been let loose. Volcanoes occur when the earth's plates pull apart, causing magma to rise to the surface. Volcanoes can also occur over hot spots and where one plate dives beneath another, forcing magma to rise to the surface. अब ये वॉल्केनो कब उत्पन्न होता है? जब अर्थ प्लेट्स magma के कारण ऊपर की ओर उठता है। Volcanoes can also occur over hot spots and where one plate dives beneath another, forcing magma to rise to the surface. वॉल्केनो क्या है? पृथ्वी के नीचे इतनी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जितने भी रॉक्स हैं वो मेल्ट होके रहते हैं, वो बार बार जो है ऊपर की ओर राइज करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ प्लेट्स जो है वो ऊपर की ओर हटता है और बाय फोर्स जो है नीचे से मगमा का लिक्विड यानी रॉक्स जो मेल्ट है वो मगमा वो सरफेस जब क्रैक हो जाता है तो बाय फोर्स जो है वो बाहर निकलता है और वॉल्केनो वहाँ पर उत्पन्न होता है। लिक्विड जो मगमा है उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। यह ग्रेट फोर्स से बाहर की ओर निकलता है। अब है लैंडस्लाइड्स। A landslides is a large amount of earth, rocks and other materials that moves down a steep slope. Landslides happen when a layer of earth or rocks separates from the layer below it. The force of gravity pulls the loose layer downwards. आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड्स होता है और ये कब होता है? व्हेन लेयर ऑफ अर्थ और रॉक्स सेपरेट्स फ्रॉम द लेयर बिलो। ये जब अलग हो जाता है ऊपर का लेयर बिलो लेयर से तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। लैंडस्लाइड्स कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। दे कैन बरी और स्वीप अवे एवरीथिंग इन देयर अर्थ। दे कैन ब्लॉक रिवर्स और कवर इंटायर टाउन्स। और ये जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होता है तो शहर को ब्लॉक कर देता है, रिवर्स को ब्लॉक कर देता है। अब है सुनामी। ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ ट्रेमेंडस वेव्स जनरेटेड बाय द मैसिव अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। सुनामी कैन मूव at speed as high as 500 miles per hour, and although typically small, they can be up to 100 feet tall.
अब ये कब होता है सुनामी? वेव जनरेटेड बाय मैसिव अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। और इसकी स्पीड जो होती है वो 500 माइल्स पर आवर होती है। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक हो सकता है। दीज अवे इन स्प्रिंग वेव्स आर टिपिकली कॉज्ड बाय लार्ज अंडरसी अर्थक्वेक्स एट tectonic plates boundaries. When the ocean floor at the plate boundary rises or falls suddenly, it displaces the water above it and launches the rolling waves that will become a tsunami. Tsunami may also be caused by underwater landslides or volcanic eruptions. ये समुद्र में वेव्स के कारण होता है और ये भी बहुत भयानक होता है। सोच सकते हो कि 500 माइल्स पर आवर्स जो है इसकी स्पीड होती है और पानी की ऊंचाई जो है वो 100 फीट टॉल हो जाता है। हाउ सुनामी वर्क? ऑन March 11, 2011 a magnitude 9.0 earthquake struck off the coast of Honshu, Japan, sparking a tsunami that not only devastated the island nation but also caused destruction and fatalities in other parts of the world, including Pacific आइसलैंड एंड द US वेस्ट कोस्ट। ये भी भूकंप की तरह ही काफ़ी भयानक होता है और बहुत इससे भी क्षति होती है। इनिशियल रिपोर्ट्स वेयर सिमिलर टू दोज ऑन December 26, 2004 when a massive underwater earthquake off the coast of Indonesia, Sumatra Island rotated the earth in its orbit। तो ये नेचुरल क्लाइमेट्स था हम लोगों का। सबसे पहले हम लोग पढ़े ड्राउट, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड और सुनामी। तो इस चैप्टर को कम से कम 2 टाइम्स जो है आप केयरफुली रीड करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक पेज बच गया हम लोगों का, पेज 62। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट्स और तब इसका क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।